नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हजारीबाग जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित आदि शक्ति सिद्ध पीठ मां अष्टभुजी मंदिर कंडाबेर 300 साल से अधिक पुराना एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में इस मंदिर के मुख्य पुजारी ज्योतिषाचार्य उमेश पाठक हैं। ज्योतिषाचार्य बाबा ने मंदिर की विशेषताओं और मां अष्टभुजी ज्योतिष केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हवन से विषैली जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हवन का आयोजन करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही ज्योतिषाचार्य बाबा ने प्रेस वार्ता में लोगों से मंदिर की महिमा को समझने और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अपील की। आज हमारे बीच मां अष्टभुजी ज्योतिष केंद्र व्यवस्थापक एवं मंदिर के मुख्य पुजारी उमेश बाबा जी हमारे बीच हैं। इनसे हम जानेंगे नवरात्र के बारे में और विजयदशमी के बारे में कि क्या महत्व है और ये अपना परिचय जो देंगे, अपना इनका क्या केंद्र चलता है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। धन्यवाद। ज्योतिष केंद्र के विशेष चर्चाएं और अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम आचार्य उमेश पाठक है। मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। मैं ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और यहाँ ज्योतिष का एक केंद्र भी चलाता हूँ। ज्योतिष का प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक इसका बहुत महत्व है। बिना ज्योतिष के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वेद के 6 अंगों में ज्योतिष भी एक अंग है और ज्योतिष वेद का नेत्र है। कोई भी व्यक्ति बहुत हष्ट पुष्ट हो लेकिन उसका नेत्र नहीं हो तो वह दौड़ नहीं सकता। उसी तरह से जीवन में वेद का हर विभाग का अध्ययन किया है, लेकिन अगर ज्योतिष उसने नहीं पढ़ा तो फिर उसकी जो शिक्षा है वो अधूरा है। ज्योतिष वेद का एक नेत्र है और यह हमें मुहूर्त बताता है, क्योंकि किस मुहूर्त में क्या करना चाहिए यह हमें ज्योतिष बताता है। बिना मुहूर्त के हम कोई भी कार्य करेंगे, जैसे माना कि हवन मुझे करना है, तो हवन करने के लिए अग्निवास देखने की जरूरत पड़ती है, अग्निवास देखना पड़ता है। अब अग्निवास के बारे में हमें कौन बताएगा? तो ज्योतिष बताता है। बिना अग्निवास देखे हम अगर हवन करवाते हैं या करते हैं तो उसमें हानि होती है। इसलिए ज्योतिष वेद का मुख्य अंग है और नेत्र है। अब तक महत्वपूर्ण क्या हिस्सा है? वेद तो बताए, वेद ज्योतिष जो है विजयदशमी, अभी दशहरा ये दशमी में क्या महत्व है? देखिए, विजयदशमी जो है ये असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। आज ही के दिन हमारे प्रभु रामचंद्र जी रावण को मार करके सीता को लेकर अयोध्या आए थे और अयोध्या में इसी प्रसन्नता के में लोग, वहां के लाखों लोग दीपक जलाए थे। और ये समझिए विजयदशमी का बहुत महत्व है। जब जब भी असत्य आता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और मुख्य रूप से असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है बाबा आपके साथ। कहीं भी किसी भी स्थान पे, धर्म का स्थान पर कोई किसी तरह से धार्मिक काम कार्य होता है तो वहाँ कुछ लोगों को विरोध बन जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इसका ये प्रकृति का एक नियम है, जड़ चेतन गुण दोष मेरा। जड़ और चेतन मतलब पृथ्वी पर जो है गुण और दोष दोनों है, और गुण और दोष को मिला करके एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है। और जब भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, ये आज का ये सिस्टम नहीं है, वेदों में भी उल्लेख है। जब भी हमारे ऋषि महात्मा कोई भी धार्मिक कार्य करते थे तो दुष्ट जो राक्षस होते थे वे अपने सहयोगी के साथ
उसको विरोध करने के लिए, अनुष्ठान को भंग करने के लिए पहुंच जाते थे। जैसे विश्वामित्र, ये आपने रामायण में पढ़ा होगा, कोई भी व्यक्ति पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, देख सकते हैं, रामायण में वर्णित है कि जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे जंगल में, उस समय मारीच और सुबाहु नाम का राक्षस था, जो हमेशा विरोध के लिए पहुंच जाता था, उनके अनुष्ठान को भंग कर देता था, तपस्या में बाधा डालते थे। तो अंत में प्रचार होकर के वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अयोध्या से मांग करके ले आए और उन विरुद्ध का उन्होंने नाश किया। तो हम देखते हैं कि जब जब भी हम धर्म कार्य करते हैं तो कुछ विरोधी होते हैं जो इसका विरोध करते हैं। क्योंकि रावण कौन है? रावती दरावती सर्वजिदान सह रावण, जो लोगों का रोने का काम करे, जो लोगों को रुलाने का काम करे, कष्ट देने का काम करे, वही रावण है। और रावण को त्रेता युग में तो एक था, अभी घर घर में रावण हो गया है। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी किसी को कष्ट देना ये उसका स्वभाव ही हो जाता है। जैसे एक बिच्छू है, एक संत थे, बिच्छू को अपने हाथ में रखे थे, लेकिन बिच्छू बार बार उसे डंक मार रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि बिच्छू को आप फेंक क्यों नहीं देते, तो आपको डंक मार रहा है तो इसे प्यार कर रहे हैं। बोले क्या करें, बिच्छू का एक प्रकृति है, स्वभाव है इसका कि मुझे डंक मार रहा है। तो दुष्ट लोग होते हैं जो बाधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है, और अपना जो धार्मिक अनुष्ठान वाले लोग होते हैं उनकी जीत होती है। कुछ लोग बाधा करने की कोशिश करते हैं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप सवाल है, माँ अष्टभुजी मंदिर प्राचीन मंदिर है, इसकी विशेषताएं यहाँ की क्या, इसके बारे में क्या? यहाँ की विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी मन्नत को लेकर यहाँ आता है तो निश्चित है उनकी। मैं दर्शन कराना चाहूंगा। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।